गाइस हमारे यहाँ आ चुके हैं दीपावली के दीपक। ये देखिए, तो दीपक हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो दीपावली की दीपक जैसे देने आ जाती है ना, तो दीपक देने वाली आती है वो। तो सभी की दीपावली शुरू हो गई। तो सभी को हैप्पी दीपावली। जो माता दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और लगभग सुबह के 9:30-10 का टाइम होगा गाइज। मैं बताऊँ, अंदाज से बता रही हूँ, 9:30 तो बज ही गए होंगे और 10 बजने वाले हैं। और आज है दिन मंडे गाइज, और नहा ली हूँ। और ये माथे पे बिंदी सिंदूर, ये जो पूजा की प्लेट है ना, उसमें से लगाया है मैंने। और आज है ना, भगवान जी का मंदिर साफ़ करना है मुझे। और आज 11 भी है, तो सभी को 11 मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी ढेर सारी कृपा बरसाए रखें, बस यही कहती हूँ। दीपावली सबकी खूब अच्छी तरह से मने, सबके बच्चों की, फैमिली की, मतलब अच्छी तरह से मने, कहने का मतलब ये है। तो सभी को 11, और आज है 11, तो सभी को 11 मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये समझो कि बस दीपावली की सबके यहाँ तैयारी लगभग हो ही चुकी होंगी, और थोड़ी बहुत है जो चल रही हैं। बाकी ये बताऊं कि जो आज की जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग है वो रह गई है। और अभी मेरे को भगवान जी का मंदिर साफ़ करना है, तो मैं मंदिर पीतल के भगवान जी, सारे भगवान जी मतलब किचन में शिफ्ट कर रही हूँ भगवान जी को। तो और आज खाने में, आज का मैं आपको बता रही हूँ, आज का मैंने सोचा आज मुझे खाने में बनाना है लौकी की सब्ज़ी। उस दिन मैं कोफ्ते के लिए बोल रही थी, वो नहीं बन पाई थी। लौकी की सब्ज़ी बनानी है मेरे को, और रायता बनाऊँगी बूंदी का। और मेथी लेकर आए थे लक्की पापा, तो मेथी मैंने बीन बांध के रख दी है, तो मेथी के पराठे बनाऊँगी। इतना लंबा चौड़ा भाषण हो जाता है मेरा, लेकिन मैं ये सोची मैं आपको बता दूँ आज का। और बताऊँ कि मैंने ना, मतलब करवा चौथ से जब से मैंने ना पूजा ठाकुर जी की मंदिर में की ही नहीं थी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, पहले मैंने सभी भगवान जी को पीताम्बरी से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर मैं दही से, शक्कर से भगवान जी को नहलाया था। फिर मैंने फिर दोबारा से जल से, मतलब अच्छे जल से फिर उनको स्नान कराया, तब जाके मंदिर में बिठाया। तो किचन में ही बिठाना है आज मुझे। और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि आज बन रहे हैं मेथी के पराठे बन रहे हैं, और लौकी की सब्ज़ी बनेगी, रायता बनेगा। आटा लगा दूँ, बच्ची पापा का टाइम है आने का, फिर तो मुझसे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं अगर टाइम से नहीं मिलता है कोई चीज़ तो। बिजली को कड़कने से छाती से लगी रही है ताबीज बनम। अभी तो गाइस इतना काम है कि मैं आज भी, मेरे को है ना पूरी मंदिर की पूजा का पूरा करना है। मतलब कि मंदिर पूरा मुझे ठीक करना, कपड़े वपड़े सब, भगवान जी के बर्तन हैं जितने भी जो भी सामान रखते हैं हम, उनके बर्तन मैं सारे वॉश आज कर दूँगी। बिजली को कड़कने से तो लौकी की सब्ज़ी तो मैंने गाइस छौंक दी है। और इस साइड में मेरे को बना रही हूँ मैं मेथी के पराठे के लिए मैं आटा गूँधूँगी। तो यहाँ पे मैं मेथी, मतलब मेथी मैंने ले ली, थोड़ी सी मेथी मैंने रोक रखी है सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पे मतलब नमक, मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, हींग, मतलब सारा जो भी आप डालना चाहो डाल लो। और मेथी के पराठे तो आज, अब ये इस सीज़न में जो नवंबर दिसंबर में, तो गाइस हर इंसान के यहाँ डेली से ही खाए जाएंगे। मतलब जब भी मेथी आएगी, बस मेथी को यही रहता है कि उसको साफ़ करने में टाइम लग जाता है। तो ये मतलब ये रहता है कि आपको, जैसे कि हाल के हाल आपको खाने हैं तो टाइम लगता है इसमें। अगर एक दिन पहले या आपके पास कोई हेल्प है तो तब तो आप कर सकते हैं। ये मेथी मैंने एक दिन पहले काट के रखी थी, तब जाके ये बना पा रही हूँ, वरना टाइम लग जाता है। पहले तो लक्की पापा गाइज मैं बताऊँ कि हाँ, मतलब
इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही डालूंगी। काला नमक से ये है कि टेस्ट अच्छा लगता है गाइज़। और हींग अगर डाल दो तो यहाँ पे पहले तो मैं डाल रही थी घी डाल रही थी गाइज़, मैं बताऊँ। फिर मैंने घी नहीं डाला था, मैं हल्का सा सरसों का तेल डाला था। और ये देखिए घी मैं डाल रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि ये पराठे ऐसा होता है ना मेरे यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि पराठे है ना, मैंने सोचा कि पराठे में लगा के दे दूँगी बच्चों को। और अगर 2-4 है ना एक्स्ट्रा सेक के रखूँगी ना तो फिर उसमें घी जम सा जाता है। थोड़ी ठंडियाँ सी हो रही है गाइस, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया ना, तो अगर आप रोटियां भी अगर चुपड़ के रखोगे ना तो वो परत सी जम जाती है एक घी की, तो तेल ठीक रहता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि वैसे ये है कि मैं थोड़ा सा ही डाला है, आप चाहो तो इसे गर्म करके थोड़ा इसका मतलब कच्चापन निकालना चाहो डाल दो। मैंने तो इसलिए डाल दिया कि पराठे सिकेंगे तो वो सारा सब कुछ तवे पे उसका कच्चापन सब निकल ही जाएगा। यहाँ पे जीरा डाल दिया, हींग डाल दूँगी और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्ची डाल दी है। और इसके बाद बस यहाँ पे बूंदी वगैरह डाल के रायता हमारा तैयार हो जाएगा। और किचन में गाइस मैं बताऊँ कि अगर इस समय तो इस तरह से किचन में सारा सामान फैल जाता है और फिर ये रहता है बस खाना बनाया, अगर पार्लर में कस्टमर आए तो फिर पार्लर में भागना पड़ता है। तो बस ये रहता है कि बच्चों के लिए और मतलब कि पापा के लिए खाना पूरा कंप्लीट करके रख दो। उसके बाद इतनी नहीं रहती है क्योंकि उनका तो टाइम से ही करना पड़ता है। और अगर वो आए और फिर उस समय नहीं हो, क्योंकि लब के पापा को भी टाइम नहीं होता, वो भी अपनी डेयरी पर चले जाते हैं। रिको से वो उसी टाइम आते हैं जब उनको बस खाना खा के निकलना होता है, क्योंकि वहाँ पे भी वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बस गाइस गर्मा गर्म पराठे सीख गए। और इस समय तो गाइस मैं बताऊँ कि आजकल मेरा नहाना तो नाइट में ही हो रहा है। नाइट में मतलब ये है कि लगभग 7 बजे 8 बजे। अब भी मैंने वॉइस ओवर करी तब भी मैं लेट ही नहा के आई, क्योंकि आपका फेस्टिवल सीजन है तो मेरे पार्लर पे काम होता है, तो फिर कितना भी करो आपको वो काम तो करना ही करना है। तो यहाँ पे गाइस पराठे सेक लूँगी और साथ के साथ चाय भी बनाने में रख दे रही हूँ, क्योंकि है ना मैंने अभी सुबह मॉर्निंग में चाय नहीं बनाई थी, मैं डायरेक्ट झाड़ू पोछा करके नहा ली थी। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं नहाऊंगी तो फिर मैं रह जाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ आप नल आ जाते हैं ना, तो फिर लगता है कि ये कर लो वो कर लो वो काम कर लो, और उस चक्कर में क्या होता है कि आप लेट होते चले जाते हैं। फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर शुरू हो जाते हैं, तो फिर तो कैसे भी व्यवस्था बनती नहीं है कि आप। तो यहाँ पे गाइज और ये रहता है कि आप नहाने से पहले जितने भी सारे आपके क्लीनिंग के काम हो जाते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, अभी क्या कहते हैं दीपावली तक तो ऐसे ही चलेगा, उसके बाद तो फिर अपने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस ठाकुर जी का भी मैंने निकाल दिया था और यहाँ बच्चों के लिए लब के पापा के लिए पराठे सेक दूँगी, वो लोग आ चुके हैं। सुरभि तेरे को खांसी बहुत तेज़ हो रही है। तो यहाँ पे गाइस हमारा ब्रेकफास्ट लंच तैयार है, जिसको जैसे खाना हो वो खा सकता है। तो मैं तो चाय से खाऊंगी और लब के पापा सुरभि और लब के लिए ये रायता है, मीठा दही है और पराठे सेक दिए हैं। वैसे ये रहता है कि थोड़ा जब भी हम कुछ खाना खाते हैं ना उसके साथ थोड़ा सा मीठा होता है ना, तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है और खाना आप ना मन से भी खाते हैं। मेरे को अच्छा लगता है मतलब कि खाने की थाली में थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, कुछ भी हो। पराठे का मज़ा आ जाएगा। और गाइस जैसे यहाँ पे 12 बज चुके लिए सुरभि अभी सो के भी नहीं उठी है। रायता बड़े में ले लेना, ए लाली पूरा छुट्टियों का फायदा उठा रही है। नहा के और फिर आराम से सो रही है। अभी मैंने भी चाय नहीं पी, सुरभि ने। मैं बताऊँ कि लब के पापा खाना खा के जा चुके हैं और अभी मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ एकदम तसल्ली वाली। और लब भी मेरे साथ खाएगा और सुरभि भी मेरे साथ खाएगी। सुरभि को मैंने सुबह जल्दी नला दिया। मेरे को तू नल मतलब नला दिया जल्दी 8 बजे 8 बजे जो गाइस देख रहे हो 2 बजे तक सो रही है, तो मैंने जल्दी नला दिया क्योंकि है ना पानी आ गया था। और फिर मैंने भी है ना सीढ़ी वगैरह सब वॉश कर दी थी, बाहर की चौंतरी है ना वो सारी खूब अच्छी तरह से घिस घिस के साफ कर दी तब। तो गाइस चाय लेके आई तसल्ली, आप भी खाना खा लीजिए। मैं तो चाय से ही खाऊंगी। रात को 2 बजे तो आज है धनतेरस, तो सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी ढेर सारी कृपा बरसाए रखें। और ये टाइम हो रहा था दोपहर के लगभग 12:30-1 का टाइम होगा। और इसके बाद गैस बताऊँ अब मिल रही हूँ मैं आपसे लगभग 8 बजे के टाइम हो रहा है अब।
और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो भगवान जी को है ना मंदिर में शिफ्ट कर देते हैं, जो जहाँ पे वो है उनका स्थान, वहाँ पे मैंने कहा भगवान जी को यहाँ पे न्यू कपड़ा मैंने बिछा दिया भगवान जी के मंदिर में। तो वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।